औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेहलम से मैं हूँ आबिद चौधरी और मेरा तल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है। मैं इंसाफ, इंसान और एहसास के हक़ में वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज हम तहरीके अज़मत कुरान के दफ्तर में मौजूद हैं और आपको आगाही फ़राहम करेंगे कि यहाँ पर किस तरह शहीद कुरान पाक के अरवाह को महफूज किया जाता है और फिर कहाँ पर इन अरवाह को मुंतकिल किया जाता है। आज आपको तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैं मुहैया करूँगा। तो नाज़रीन, ये वो प्लाज़ा है जहाँ पर ये दफ्तर कायम है और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी बोरे हैं और ये जितने बॉक्स वगैरह हैं, इनमें शहीद कुरान पाक के जो नुस्खे हैं वो महफूज किए गए हैं। और ये उनका ऑफ़िस है जहाँ पर कुरान पाक के जो नुस्खे हैं वो महफूज किए गए हैं और यहाँ पर उन्हें महफूज करके उनको प्रॉपर हैंडल किया जाता है। तो नाज़रीन, अंदर चलते हैं दफ्तर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर उन्होंने एहतमाम कर रखा है। नाज़रीन, ये वो बॉक्स हैं जो मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो पोल होते हैं उनके साथ इन्हें लटकाया जाता है और फिर इन अरवाह के इन बॉक्स के अंदर जो अरवाह हैं वो लोग जो हैं वो रखते हैं और फिर वहाँ से उन अरवाह को यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। तो ये वो बोरे हैं नाज़रीन, ये वो बॉक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि अंदर के जो हालात हैं, तो नाज़रीन ये गोदाम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बड़े बड़े जो बॉक्स हैं वो भी मौजूद हैं और ये जो बोरे हैं इनके अंदर शहीद कुरान पाक के अरवाह जो हैं वो महफूज किए गए हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो तहरीके अज़मत कुरान फ़ोर्स है, इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 500 के करीब है और जो मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 200 के करीब है। इनमें इस फ़ोर्स में नौजवान भी शामिल हैं और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। और ये मैं आपको वो कुरान पाक के नुस्खे दिखाता हूँ जो इन्होंने मुख्तलिफ़ मुकामात से तलाश किए। और ये जो नुस्खे हैं ये दरियाए झेलम के किनारे से इन्होंने कुरान पाक का जो नुस्खे वो तलाश किए और यहाँ पर उसे महफूज किया गया। आगे भी आप देख सकते हैं कि दरियाए झेलम से मिलने वाले मुक़द्दस औराक। और ये ख़ूबसूरत बात है कि 1750 में हाथ से लिखा गया कुरान पाक है जो जिसकी उम्र 270 साल है, मतलब है 270 साल पुराना तारीख़ी नुस्खा है। और फिर ये आप देख सकते हैं कि रमज़ान बाज़ार जो है मशीन मल्ला नंबर 2 से उठाया गया कुरान पाक है। ये भी आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर महफूज किया गया है। और नाज़रीन, ये शुमाली मल्ला से मिलने वाला कुरान पाक का नुस्खा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह इसे महफूज किया गया है। और ये जितने भी नुस्खे यहाँ पर महफूज किए गए हैं, जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि एक तंजीम है, एक फ़ोर्स है नौजवानों पर मुश्तमिल जो अलल सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के फ़ौरन बाद शहर के और ज़िला झेलम के मुख्तलिफ़ मुकामात पर फैल जाते हैं। बोरे इनके पास होते हैं और मुख्तलिफ़ मुकामात पर जाकर ये नुस्खे तलाश करते हैं। और इसी तरह फिर इन्होंने शहर के अंदर जितने बिजली और टेलीफोन के पोल्स हैं उनके साथ ये बॉक्स जो हैं वो लटका रखे हैं, आवेज़ा कर रखे हैं। और जितने भी अरवाह हैं उनके लिए इनका यही पैगाम है कि आप बजाय इन अरवाह की बेहुरमती हो, इन बॉक्स के अंदर रखें। और फिर इनके नौजवान जो हैं वो जाते हैं और वहाँ से उठाकर वो ले आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, राजा हारून मजीद साहब जो इस तहरीके अज़मत कुरान के नायब सदर हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके मिर्ज़ा असगर बेग साहब जो नशर व इशाअत के सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पता करेंगे
कि इस तंज़ीम का किसने आगाज़ किया, कैसे किया और आज फिर जो खिदमात ये अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में भी है, मुझे भी पता है कि कुरान पाक की हिफाजत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अपने ज़िम्मे ले रखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम लोग हैं जो उस ज़िम्मेदारी को अपने सर लेकर खिदमत सारा अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ अजीम लोग हैं ये, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ड्यूटियाँ जो हैं वो अपने ख़ास बंदों के ज़िम्मे लगाते हैं। मतलब आम बंदे की ये ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो ऐसे नेक कामों में शामिल हो। ये वही लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुख्तस होते हैं, अच्छे काम करने का जिन्होंने बेड़ा उठाया होता है। तो जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि राजा हारून मजीद साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे हम जानेंगे राय साहब कब से ये तंजीम जो है ये जेलम में ऑर्गेनाइज़ हुई और आपको कैसे शौक़ हुआ, आप इस तरफ आए। मैंने चूँकि आपको काफ़ी अर्सा पहले देखा है, आप तो माशाल्लाह सूटेड बूटेड और महकमा जंगलात के ऑफिसर थे, और ये तो जो खिदमात हैं मेरा ख्याल है रूढ़ी में हाथ डाले जाते हैं और फिर वहाँ से ये नुस्खे तलाश किए जाते हैं। आप किस तरह इस जानब राग़िब हुए और किस तरह ये काम शुरू किया? शुक्रिया आबिद साहब, आपने मौका दिया। मैं काफ़ी अरसे से ऐसे किसी अदारे की तलाश में था कि जिसमें अदब का मकाम और इसको लापरवाही और हमारी गफलत जो है इसको किस तरीके से किया जा सके, क्या इसको हैंडल किया जा सके। और ऐसे ही अरसर का एक मुलाकात हो गई और इस तंजीम का नाम सामने आया, जिस पे मैंने पहले इनको परखने की कोशिश की कि ये तंजीम क्या काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जहन में था कि मुझे एक सियासी तंजीम में शामिल होना चाहिए कि जो अदब का करती हो, और इस सिलसिले में मैंने ये देख कर हैरान रह गया हूँ कि इस तंजीम का जो है इब्तिदा और इंतहा अदब है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आगे बढ़ता गया। 2013 से मैं इस तंजीम में शामिल हूँ और दुनियावी और रूहानी तमाम राय अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाकायदगी से मैं तय कर रहा हूँ। और लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना है। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं रूढ़ियों पे चढ़ता हूँ, ये कचरा घर में अंदर चला जाता हूँ, वहाँ से तमाम ढूंढ के मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम जो हमारी गफलत और लापरवाही से यहाँ तक पहुँच गया है, उसको हम यहाँ से उठा के उसको महफूज करते हैं। और इसको महफूज करने का हमारा एक बेहतरीन तरीका है, हम उसके ऊपर पूरा अमल करते हैं। राशिद, टोटल जो आपके साथ फोर्स काम कर रही है, जो रज़ाकार हैं आपके साथ, उनकी तादाद जैसा कि मेरे इल्म में है 500 के करीब है और 200 के करीब जो हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर काम करते हैं। तो सुबह सवेरे नमाज फ़जर के बाद फ़ौरन उठ जाना, गर्मी सर्दी बारिश जखड़, ये सारी चीज़ें फिर रुकावट नहीं पैदा? बारिश भी रुकावट नहीं बनती, तूफ़ान भी रुकावट नहीं बनते। जिसने आना है उसने शौक़ के साथ आना है, किसी मजबूरी के तहत नहीं आना। जैसा कि बाकी तंजीमें होती हैं उनमें सियासत आयल होती है, सियासी लोग उसमें इंटरेक्ट होते हैं। मैंने देखा है कि इस तंजीम में हमारा किसी से कोई तल्लक नहीं है, ना सियासी से, हत्ता कि मजहबी से भी नहीं। हम तमाम मसालक के लिए एक हैं और तमाम मसालक के लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं और हमारे साथ हर तरह से तावन करते हैं। और जहाँ जहाँ उनके पास खुद भी पड़े हुए हों मुक़द्दस औराक़ जो शहीद कुरानगीर वगैरह, वो हमें खुद इतला देते हैं और हम वहाँ से उनको लटका के ला के महफूज करने का बंदोबस्त करते हैं। राय साहब, जेलम के नवाई इलाका में कुरान महल जो है तमीर किया जा रहा है। हाँ जी, और मेरा ख्याल है वो भी बंदा बड़ा अजीम होगा जिसने ये जगह जो है वो डोनेट की है, और आपके दोस्त जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, शामिल हुए, और आज वो मेरा ख्याल है आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। तो वहाँ फिर ये कुरान पाक के आप नुस्खे मुंतकिल करेंगे या पहले जिस तरह जेलम आप गुजरात लेके जाते हैं वही सिलसिला रहेगा? 2013 से तो हम इसको गुजरात ले जा रहे हैं, पूरे ट्रक जाता है और पूरे मुक़द्दस औराक़ होते हैं, उनमें कुरान मजीद होते हैं शहीद शुदा, वहाँ पर गुजरात में करते हैं। अब उनका काम बढ़ गया और वैसे भी हमारा अपना ज़िला है और हमारे अपना भी कुरान माल होना चाहिए था। यही सोच रख के तो हमने इस काम को बेड़ा उठाया। जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर जब काफ़िला चला तो कारवां बनता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पर पहुँच चुके कि हमारा कुरान माल तकरीबन आखिरी मराहिल में है। हमारी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, बल्कि बाद वहाँ पे जो मकामी इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे
शहीद शुदा मुक़द्दस औराक और कुरान भी वहाँ पे ला के रख भी दिए हैं, जिनको बाद में हम सॉर्टिंग करेंगे और उसके बाद उनको अलग करके तो उसको इंशाल्लाह चंद महीने तक ये हमारा काम जो स्टार्ट हो जाएगा। और मिर्ज़ा असगर साहब जो हैं उस कुरान माल के इंचार्ज हैं और ये उस वक्त उसको किस तरह मैनेज करते हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिर्ज़ा साहब आप इनको थोड़ा सा कुरान माल के बारे में। मिर्ज़ा साहब, जंजील के मुकाम पर चूँकि मैंने फ़ेसबुक पे आपका देखा था पेज पे, जहाँ पे तामीर का आगाज़ हुआ और दुआया तकरीब हुई, तो उस कुरान माल की अब क्या पोजीशन है, कितनी तामीर हो चुकी है और कितना भी काम बकाया है, और किस तरह आप, ये एक बहुत बड़ा प्लाजा है जिसका आपने एक बड़ा हिस्सा जो है वो मेरे ख्याल है किराए पे यकीनन आपने हासिल कर रखा होगा, और ये इंतज़ाम सारे आपके जो दोस्त आते हैं यहाँ पर, आप मेज़बानी भी के फ़राइज़ सारा अंजाम देते हैं, सारा सिलसिला किस तरह आप चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद भाई, ये तो अल्लाह पाक का करम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से हमने ये सिलसिला शुरू किया। और मेरे दोस्त हैं जंजील में जिन्होंने हमें वो करोड़ों रुपए मालियत की जगह अतिया की, और आप जैसे दोस्तों को जब हमने बताया मीडिया के थ्रू, 1 to 1 उनसे मुलाकात हुई, उनको बताया कि ये जेलम के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि जेलम के ज़िले में हर चीज़ मौजूद है लेकिन कुरान महल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरात से पिंडी के दरमियान ये वाहिद कुरान महल है जो अब तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है, और इंशाअल्लाह 2 से 3 माह में यहाँ पर कुरान पाक महफूज करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जेलम शहर का ये मरकज़ है, मशीन मल्ला जहाँ पर हमारा ये मरकज़ है, यहाँ पर तकरीबन हमारा मंथली 70 से 80 हज़ार रुपया ख़र्चा है, जिसमें किराया है, ट्रकों का किराया होता है, बिजली बिल वगैरह और दूसरे अखराजात हैं। ये सब हमारे जो मेम्बरान हैं तहरीक अज़मत कुरान के, और जो हमारे दोस्त चाहने वाले हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, या अल्लाह पाक ने जिनको तौफ़ीक दी है वो हमारे साथ जो भी हस्ब तौफ़ीक होता है वो तावन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये तहरीक का सिलसिला शुरू हुआ है हमें कभी भी माली परेशानी का सामना नहीं हुआ। और जो शहर की तंजीमें हैं, जो मुखैर हज़रात हैं, वो भी आपकी तंजीम के साथ तावन करते हैं, सियासतदान हैं, बड़ी बड़ी यहाँ के मिनिस्टर हैं और दीगर अहम ओहदों पर तैनात हैं, वो भी लोग आपको रजू करते हैं या आपके दोस्त ही जो हैं वो कंट्रीब्यूशन करके सिलसिले को चला रहे हैं? जी, शहर में तो कुछ मुखैर हज़रात भी हैं जिन तक हम पहुँचे हैं, जिनसे हमने रिक्वेस्ट की है, जिनको हमने ये तफसीलात बताई हैं, वो भी हमारे साथ तावन करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। ये उनका और अल्लाह का मामला है। अलबत्ता अगर आप कहेंगे बड़े पैमाने पर ऐसा कोई फ़ाइनेंशियल सपोर्ट हो तो वो हमें हासिल नहीं है। अभी तक तो हम अपने जो दोस्त हैं, तल्लकदार हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं वो भी मंथली हस्ब तौफ़ीक हमारे साथ कुछ तावन करते हैं। तो अभी हम ये सिलसिला इस तरह चला रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का काम है, अल्लाह थोड़े में भी बरकत डालता है और कभी हमें माली परेशानी का सामना नहीं हुआ। बाकी कुरान महल का काम क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है और वहाँ पर हमने एक हिस्सा तो उसका तकरीबन तामीर कर ली है, तो जिस तरह वराक आ रहे हैं वो एक हिस्सा भी काम है, उसके कई हिस्से बनने हैं आगे। तो उसके लिए भी हम पूरी उम्मीद हैं कि जब भी कहीं ज़रूरत पड़ी है अल्लाह पाक ने गैबी मदद की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला अब इतना बढ़ गया है कि हम मीरपुर को, सराय आलमगीर को और जो मुलाका ग्रां हैं, खुआर वगैरह, वहाँ तक हमारी तहरीक चली गई है। बल्कि हम गुजर खान से भी मुक़द्दस अवराक अब जेल में हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है इसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में भी होना चाहिए कुरान महल, इसी तरह पिंडी में भी होना चाहिए? मैं अपने नाजरीन के लिए एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा कि इस अज़मत कुरान के लिए किस बंदे ने आगाज़ किया और आजकल वो क्या कर रहे हैं और उनकी खिदमात क्या हैं, इस बारे में आप थोड़ा सा प्लीज़। जी, ये तहरीक अज़मत कुरान का आगाज़ बेसिकली हमारे बानी तहरीक जो हैं हकीम बाबा जी मुश्ताक अहमद नक्शबंदी साहब एक दरवेश सिफ्त आदमी हैं, और अल्लाह पाक ने उनको इस अजीम मकसद के लिए चुना है जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। पहले वो कई सालों तक अकेले करते रहे, इसके साथ साथ उनका जो ज़रिया रोज़गार है वो हिकमत है। वो अपने इलाके के बल्कि कई ज़िलों के वो माने हुए हकीम हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, फिर अल्लाह पाक ने इस सिलसिले को बढ़ाने के लिए उनके साथी भी मुकर्रर फरमाए, जिन्होंने इस सिलसिले को, गुजरात से फिर हम निकले, हम सियालकोट चले गए, हम गुजरांवाला चले गए, हम नारोवाल चले गए, हम शक्करगढ़ चले गए, इस तरह वज़ीराबाद में चले गए, मलकवाल में, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बावलपुर तक चले गए हैं। 20 शहरों में
अब जो हमारे बानी तहरीक हैं उनका बेसिकली मकसद इस तहरीक को आगे से आगे ले जाना है, जिसके लिए वो पूरा महीना सफ़र में रहते हैं, एक एक दो दो दिन एक एक ज़िला में वो ठहरते हैं और तहरीक की सरगर्मियाँ देखते हैं और उस वाले से अपनी वो हमें हिदायत भी देते हैं और अपनी शफ़क़त फरमाते हैं। और हमारे लिए वो बड़ा हौसला अफ़ज़ा उनका टूर होता है कि जब भी वो आते हैं हमारे लिए एक ईमान ताज़ा हो जाता है उनसे मिल के, क्योंकि वो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम थोड़े अरसे में दीना में हम काम कर रहे हैं, लेकिन दीना में बाकायदा तहरीक का दफ्तर बनाने का हम प्लान किया हुआ है, तो वहाँ से भी कुछ लोगों ने हमें दावत दी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दीना के बाद सुहावा में भी हमारे बंदे काम कर रहे हैं। तो पिंडी से भी, आपने पिंडी का पूछा, तो पिंडी और इस्लामाबाद से भी लोग हमें यहाँ पर अवराक भेजते हैं। वहाँ पर क्योंकि ज़िंदगी ज़रा तेज़ है, वहाँ शायद ऐसा काम अभी तक बाकायदा नहीं शुरू हो सका। हालांकि ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने कुरान महल के लिए 4 कनाल जगह भी वक्फ़ की हुई है F10 में, लेकिन वहाँ तक शायद किसी तंजीम का अभी तक इस सतह तक वो नहीं गए। तो लेकिन यह है कि वो अवराक जमा करते हैं और वो अवराक जेल मरकज़ के हवाले करते हैं, जहाँ हम उनकी सॉर्टिंग करते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं और उनको कुरान महल गुजरात में मुंतकिल करके ता क़यामत महफूज करने के लिए वहाँ भिजवा देते हैं। मिर्ज़ा साहब, नमाज फ़जर के बाद मैंने अक्सर देखा है कि आपके जो दोस्त हैं, जो आपकी फ़ोर्स है, वो येलो कलर के बैग कंधों पे डाले हुए बाहर निकलते हैं। तो फिर ये कितने बजे तक रिकवरी करते हैं कागजात की, कितने इलाकों में, कितने दूर तक जाते हैं, क्या उनका सिलसिला है, क्या कोई आपने हदायत जारी कर रहे हैं? उसमें जो साहब हदायत तो नहीं होती, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के लिए वो आते हैं, हमारे लिए तो आते नहीं हैं। अल्लाह पाक जिससे जितना काम लेना चाहता है उसमें टाइम फ्रेम कोई नहीं है कि उसमें क्योंकि हर बंदे की अपनी मसरूफियात हैं, घर के मामलात हैं, नौकरी के मामलात हैं, कारोबारी सिलसिले हैं। तो उसमें यह होता है कि जितना भी वो टाइम में तौफीक दे सकते हैं, स्पेशली संडे को हमारा जो काफ़िला निकलता है उसमें 2-3 घंटे के लिए वो निकलते हैं और बाहर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिखर जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे डब्बे लगे हुए हैं, जहाँ से अवराक मिलने का अमकान होता है वहाँ वो चले जाते हैं। जबकि हमारे कुछ साथी हैं जो दिन के वक्त भी ये काम करते रहते हैं, जबकि कुछ साथी हैं जो रोज़ाना शाम को भी ये काम करते हैं। तो अल्लाह की तरफ से जो तौफीक है और जो उस तहरीक के साथ उनका इश्क और मोहब्बत है और मुक़द्दस अवराक की हिफाजत की कोशिश है, इस तरह इसमें टाइम फ्रेम कोई नहीं है। जिस तरह भी कोई करना चाहे वो कर रहे हैं। तमाम मेम्बरान को यहाँ ये सहूलत देते हैं कि बैग उनको बर वक्त प्रोवाइड करते हैं और जो भी उनके मसाइल हैं उनके साथ हम तावन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि सैकड़ों के हिसाब से जो हमारे टीन लगे हुए हैं, ड्रम लगे हुए हैं, इवन समझ लें कि एक हफ़्ते में कम से कम 10-20 मसाजिद मदारस से हम कुरानी अवराक लेने जाते हैं। तो उसमें फिर टाइम फ्रेम बाकायदा कोई नहीं है। जब भी टाइम मिलता है, जब भी कोई साथी अवेलेबल होता है तो उनकी हम ड्यूटी लगा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये वो अजीम लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको भी ऐसे नेक कामों में हिस्सा डालना चाहिए, ऐसे नेक कामों में शामिल होना चाहिए। ये वो काम है जो आखिरत में काम आएगा। ये वो बैंक है जिसका ख़जाना आखिरत में हमारे काम आएगा। तो मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।